हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच. यानी कि हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच है. तो पहला क्या है? काइटिन होमोपॉलीमर फाउंड एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगल वॉल्स. ऑप्शन बी क्या है? ओलेइक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम्स. Option C is phenylalanine possess cyclic structure with straight side chain bearing carboxylic and amine group. Option D क्या है? Starch consist of amylose and amylopectin. So देखिए यहाँ पर वेरियस बायोमोलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? बायोमोलिक्यूल्स. अब देखिए एक एक करके सबकी बात कर लेते हैं. पहला क्या है? काइटिन. ये काइटिन हमारा बहुत सुना हुआ है क्योंकि ये काइटिन प्रेजेंट होता है फंगाई की सेल वॉल में. उसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में ये पाया जाता है, जिसकी वजह से दे वर अ वेरी सक्सेसफुल लैंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और काइटिन होता क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग चेन होमोपॉलीमर. और होमोपॉलीमर का क्या मतलब है? कि ऐसे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एक सेम मतलब सेम बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट प्रेजेंट होता है, जिनमें जो चेन होती है जो पॉलीमराइज होती है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स से होती है. तो लॉन्ग चेन होमोपॉलीमर किसका होता है? ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का ये यहाँ पे डेरिवेटिव होता है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्डली नैग भी कहते हैं. NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फंगल सेल वॉल में. फंगल सेल वॉल. इसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स. जो भी जैसे कोई आर्थ्रोपोड है, अगर उन्हें क्रश किया जाता है या उन्हें दबाया जाता है तो उनके तो एक क्रशिंग साउंड आती है. उसे वो किसकी वजह से होती है? वो उसी काइटिन की वजह से होती है जो उनके एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है, जो उन्हें क्या करता है? एक काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम सर्टेन थिंग्स. तो यहाँ पे आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है? काइटिन इज अ होमोपॉलीमर फाउंड एज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगल वॉल्स. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. दिस इज नॉट इनकरेक्टली मैच. इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका ओलिक एसिड. तो देखिए ओलिक एसिड क्या है? ये एक तरीके की फैटी एसिड है जो कि नेचुरली अकर करती है किसमें? एनिमल्स में और वेजिटेबल फैट्स और ऑयल्स में. यानी कि इट इज़ अ फैटी एसिड. और किस तरीके की फैटी एसिड है? मोनो अनसैचुरेटेड. फाउंड इन वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स ऑयल्स एंड फैट्स में पाई जाती है. हम इसे मोनो अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक अनसैचुरेशन यानी 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. तो अगर हम इसका छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ बनाएं तो वैसे तो ये 18 कार्बन की एसिड होती है. तो 18 कार्बन फैटी एसिड. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ 18 कार्बन की चेन में एक सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट था. सो सिंगल डबल बॉन्ड
प्रेजेंट, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड। तो यानी कि यहाँ पे ये जो आपका ऑप्शन बी है, यह क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये गलत है क्योंकि ये कैसा था, ये अनसैचुरेटेड था। 18 कार्बन एटम थे इसमें, ये तो बिल्कुल सही है, बट ये कैसा है, अनसैचुरेटेड, और उसमें भी मोनो अनसैचुरेटेड, एक डबल बॉन्ड के साथ। अब देखिए एक बार हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। फिनाइल एलेनिन के बारे में बात कर रहा है। सो देखिए जब फिनाइल एलेनिन है, ये एक तरीके की अमीनो एसिड होती है, और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। तो हम फिनाइल एलेनिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक एक स्ट्रक्चर होता था, एक आपकी बेंजीन रिंग, इस तरीके से एक बेंजीन रिंग, और जो इसकी साइड चेन है उससे जुड़ा होता था क्या, यहाँ पे एक अमीन ग्रुप, और यहाँ पे एक एसिडिक ग्रुप। इस तरीके से ये एक फिनाइल एलेनिन का मॉलिक्यूल होता था जिसमें एक बेंजीन की साइक्लिक रिंग, यहाँ पर एक अमीनो एसिड और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यही आपका आंसर में इधर स्टेटमेंट में भी कहा गया है कि possess a cyclic structure with straight chain bearing carboxylic and amine group। सो यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, स्टार्च के बारे में कह रहा है। तो स्टार्च हमें पता है आलू में और ज़्यादातर जितनी आलू चावल इस तरीके की चीज़ों में प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट कॉमनली फाउंड इन नेचर, और क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी। इसके अलावा स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में अकर करते हैं। सो ग्लूकोज, कौन सा, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सो देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें क्या कहा गया था कि आपका ये जो ओलिक एसिड है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, जबकि ये क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।